Hello friends, welcome to Law and Knowledge. Do like, share and subscribe our channel. You can follow us on Instagram. The link is given below. आप सभी हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो हम आपके लिए सारे नोटिफिकेशन, सारी वैकेंसीज, जो भी केस लॉज है, लैंडमार्क जजमेंट्स है, ये सभी आपके लिए लेकर आते हैं। बहुत सारे जो वीडियोस है उसमें डिटेल में स्टडी है, एमसीक्यूज़ है, मॉक टेस्ट पेपर है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है हम हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है और जो नोटिफिकेशन है वो आया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से, मतलब उत्तराखंड एपीओ की एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है। इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम आई है सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2021 की, जो कि है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्ज़ाम 2021। देखिए, इसमें लिखा है विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है वो है 3 अगस्त 2021, मतलब आज जो है ये हमारा नोटिफिकेशन आया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है, ऑनलाइन मतलब आवेदन पत्र जो आपको भरना है उसकी जो लास्ट डेट है वो है 23 अगस्त 2021 रात को 12 बजे से पहले, 11:49 तो 12 बजे से पहले। और आवेदन शुल्क जो भरने की तिथि है, आप चाहे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी जमा कर सकते हैं, बट आवेदन शुल्क भरने की जो लास्ट डेट है वो भी 23 अगस्त 2021 है। तो आप अगर उत्तराखंड एपीओ का एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं, आवेदन पत्र भरना चाहते हैं, तो जाइए और अपना आवेदन पत्र भर दीजिए 23 अगस्त से पहले। नेक्स्ट इसमें जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वो है कि वैकेंसीज कितनी आई है, रिक्तियों का विवरण। तो टोटल जो है 63 वैकेंसीज़ है। अब उसमें से कौन सी वैकेंसी कौन से सेक्शन के लिए है ये भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, पद का नाम है एपीओ, उत्तराखंड एपीओ। टोटल कितनी वैकेंसीज है? 63। उसमें से जनरल के लिए है 31 और उसके बाद एससी के लिए है 13, एसटी के लिए है 1 और ओबीसी के लिए है 12 और वीकर सेक्शन के लिए है 6, सामान्य के लिए 31, अनुसूचित जाति के लिए 13, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए है 6। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं, इसमें भी अलग अलग रिजर्वेशंस और आरक्षण दिए हुए हैं। जो सामान्य में 13 है उनमें से 9 जो है महिला के लिए है, 1 दिव्यांगजन के लिए है, 2 पूर्व सैनिक के लिए हैं, 2 अनाथ के लिए हैं। टोटल हो गई 31। एससी में अगर आप देखें तो टोटल 8 वैकेंसीज़ है, 8 आरक्षण हैं। उसमें से 3 महिला के लिए हैं, 1 दिव्यांगजन के लिए है, 1 पूर्व सैनिक के लिए है। टोटल हो गई 13। उसके बाद अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए देखा जाए तो टोटल 1 ही पद है और वो एक यहाँ पे किसी के भी लिए रिजर्वेशंस नहीं है। तो ये देख लिया आपने कि हमारी कितनी वैकेंसीज़ है, टोटल 63 है। कौन से सेक्शन को कितनी वैकेंसी मिली है ये भी हमने देखा और उसमें भी कहाँ कहाँ आपको आरक्षण मिला हुआ है वो भी हमने देखा है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग में भी टोटल 8 वैकेंसीज़ है। तो 3 सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व है, बाकी कोई नहीं है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में मतलब वीकर सेक्शन में टोटल देखिए 6 वैकेंसीज़ है, उसमें से 5 नॉर्मल है और 1 जो है वो वुमेंस के लिए है। उसके बाद हम आ जाते हैं आयु में, एज क्या रहेगी। तो मिनिमम 21, न्यूनतम 21 और अधिकतम 42 वर्ष होना, उसके अंदर होना चाहिए। और ये कौन सी डेट से काउंट होएगी?
ये होगी 1 जुलाई 2021 से। मतलब 1 जुलाई 2021 को आप कम से कम 21 साल के और ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल के हो सकते हैं। 42 से ज़्यादा हुए तो भी ना दे पाएंगे, 21 से कम हुए तो भी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो आयु की आप लिमिट देखिए तो मेन है 21 से 42 वर्ष और 1 जुलाई 2021 को लेकर आपको काउंट करना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम अब आ जाते हैं डायरेक्ट नीचे। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी इसमें और भी पढ़ना है तो हम आपको इस नोटिफिकेशन का जो PDF है वो प्रोवाइड करवा देंगे हमारे टेलीग्राम वाले चैनल पर, तो आप वहाँ से इस PDF को पूरा एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया। अभी मैंने आपको बताया था कि लास्ट डेट जो है मैंने आपको अभी ऊपर बताई 23 अगस्त समथिंग कुछ थी। तो वो जो आवेदन है वो आपको कैसे भरना है, तो सबसे पहले आयोग की वेबसाइट है www.ukpsc.gov.in या http://ukpsc.net.in पर जाना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे जाके मेन्यू बार में जाना है और मेन्यू बार में जाके आपको क्लिक करना है हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करें। उस लिंक पर आप जैसे ही करेंगे क्लिक, लिंक पर आपको क्लिक करना है हाउ टू अप्लाई पे। उसके बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे कैसे कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। तो देखिए मेनली आपको अगर मैं एक ब्रीफ में बताऊं तो पहले आप वेबसाइट पे जाइए। आप वेबसाइट पे गए, उसके बाद आएगा मेन्यू बार। मेन्यू बार में जाके हाउ टू अप्लाई में जाइए और आपको पूरे इंस्ट्रक्शंस आएंगे कि आपको कैसे पूरा फॉर्म अपना रजिस्टर करना है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो जब हाउ टू अप्लाई में जाएंगे तो वहाँ पे आएगा अप्लाई नाउ। तो अप्लाई नाउ को क्लिक करिए, फिर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म देखिए, उसमें लॉगिन कीजिए, पासवर्ड बनाइए और कंटिन्यू पर क्लिक करिए। अपना लॉगिन ID पासवर्ड याद रखिएगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम फॉर्म या फिर आपका जो है एडमिशन कार्ड वगैरह जो भी आएगा तब आपको ये नेसेसरी होगा याद रखना। तो प्लीज़ ये चीज़ याद रखिएगा कि आप लॉगिन और पासवर्ड क्या लिख रहे हैं। जब ये सब आप कर देंगे तो आप रजिस्टर करके और सबमिट कर दीजिएगा। जब सारी चीज़ें फुलफ़िल हो जाए तो आप लास्ट में उसे सबमिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने सबमिट किया, देखिए फिर सबमिट के बाद भी आपको प्रोसेस बताया हुआ है। सबमिट पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर प्राइमरी रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन का आपका हो जाएगा। अब उसमें आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल डालना है और उस पर आपको मैसेज जो है प्राप्त होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आपसे बहुत सारी जानकारियाँ ली जाएगी, आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, तो आप बिल्कुल सही से फिलअप करें। लॉगिन करने के बाद एजुकेशनल डिटेल्स में आपको भरना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और भी अगर कोई डिटेल्स आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी डिटेल्स आप ऐड कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन करी है तो कौन सी है, LLB है, BA LLB है, BCom LLB है, BSc LLB है, बैचलर ऑफ लेजिस्लेशन लॉ है, कौन सी है वो बताएं। और भी जो फॉर्म्स है वो सबमिट करें और फिर क्लिक करें। उसके पश्चात जो भी आपके फ़ोटो है, सिग्नेचर है, उनके आप फ़ोटोज़ जो है अपलोड करें। मेरे हिसाब से ये जो पूरी प्रोसेस है, अगर आप एक MP ऑनलाइन वाले के पास भी जाएंगे या उत्तराखंड ऑनलाइन वगैरह जो भी वहाँ पे होता है, तो अगर आप जाएंगे तो वह आपको बता देंगे कि कैसे फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें इसमें तो पूरा आपको जो एक प्रोसेस दी हुई रहेगी वो पूरी प्रोसेस करके जो भी पेमेंट है वो पेमेंट करके और टिक करके सबमिट करना है। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका एक प्रिंट करवा के आप अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मेन अब इसमें हम देख लेते हैं अगर कुछ हो जाता है, गलत हो जाता है या एप्लीकेशन कैंसिल वगैरह करनी तो उसका भी प्रोसीजर ये पूरा दिया हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये अगर आपको चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें हमारी फ़ीस, शुल्क क्या है। तो देखिए आप नेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपना जो शुल्क है वो जमा कर सकते हैं। शुल्क मैं आपको पूरा नहीं बता रही हूँ, देखिए ये आपको पूरा एक दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन से सेक्शन का कितना शुल्क है। इसमें बहुत सारे दे रखे हैं तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट और क्या है। देखिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं आपको बोलूँगी कि आप ये PDF डाउनलोड करके और एक बार एक्सेस कर लीजिएगा। बाकी जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ।
अब हम आ जाते हैं कि हमारी ये जो एग्ज़ाम है ये कैसे होएगी। तो देखिए टोटल 3 फेजेस है, एक प्रारंभिक परीक्षा है, एक मुख्य परीक्षा है और एक व्यक्तिगत परीक्षा है। तो आप हमेशा से जानते ही होंगे कि प्री जो है वो होती है ऑब्जेक्टिव, मेंस जो है वो होती है सब्जेक्टिव और फिर होता है हमारा इंटरव्यू। ठीक है, तो 3 पड़ाव हैं। जैसे अगर आप सिविल जज की भी एग्ज़ाम देखें तो इसी तरीके से होती है प्री, मेंस और इंटरव्यू। अब हम प्री का देख लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। उसमें 2 पेपर आएंगे, एक आएगा जनरल स्टडीज़ सामान्य अध्ययन जो कि 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 1 आवर एंड 30 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। सेकंड अगर हम देखें तो लॉ से रिलेटेड है, जिसमें टोटल नंबर होगा 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन आएंगे और वो भी 1 आवर एंड 30 मिनट्स का है। तो टोटल 200 मार्क्स का ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेंस के लिए। तो देखिए मेंस के लिए भी अगर आप देखें तो फर्स्ट में आपके लिए है जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन, 100 मार्क्स का, 3 घंटे का समय रहेगा और उसमें 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। सेकंड जनरल हिंदी है, 100 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 घंटे का टाइम और 14 आपके क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें लॉ 1 क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर विथ पुलिस एक्ट, 100 क्वेश्चन, 3 घंटे का टाइम, 100 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 घंटे का टाइम और 10 क्वेश्चन आएंगे। लॉ सेकेंड एविडेंस एक्ट में 100 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 घंटे का पेपर और 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल 4 पेपर रहेंगे आपके, 100 मार्क्स का हर एक पेपर रहेगा मेंस एग्जाम में। और सारे ये जो है सब्जेक्टिव टाइप है, आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। इसमें टोटल 35% मार्क्स जो है आपको एक्वायर करने हैं, तभी आप मेरिट लिस्ट में और उसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें साक्षात्कार जो है वो 50 अंक का होगा, इसमें कोई न्यूनतम अंक नहीं है और टोटल आपको परीक्षा में पास होने के लिए 450 लाने होंगे। तो देखिए ये टोटल 450 मार्क्स की आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी, 400 इसके और 50 आपके इंटरव्यू के। उस हिसाब से उसके बाद मेरिट का जो है आपका निकलेगा, कौन कौन पास होएगा ये वो सब उसमें रहेगा। मेनली हम देखें तो एक हो गई हमारी प्री एग्ज़ाम, एक हो गई हमारी मेंस और एक हो गई हमारी इंटरव्यू, मतलब व्यक्तित्व परीक्षा साक्षात्कार। ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है सिलेबस फॉर APO प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मतलब फर्स्ट वाले की। तो जनरल स्टडीज़ हमने बताया आपको 100 मार्क्स का पेपर आएगा और 1 आवर एंड 30 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। तो जनरल स्टडीज़ में देखिए ये सब कुछ आएगा आपके लिए, जनरल नॉलेज से रिलेटेड, जनरल साइंस, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटी, बाकी भी और बहुत कुछ है। तो ये जो भी है सारा, ये सारा आपका जो है प्री का सिलेबस है। हम आपको PDF ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे क्योंकि सिलेबस खूब बड़ा है, तो आप आराम से इसको देखिए, एक्सेस करिए, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 की बात करते हैं। लॉ में प्री में ही पेपर नंबर 2 लॉ का 100 मार्क्स का, 1 आवर एंड 30 मिनट्स का। उसमें इंडियन पेनल कोड के हैं, द इंडियन एविडेंस एक्ट के हैं, CRPC के हैं और उत्तराखंड पुलिस एक्ट के हैं। तो ये टोटल इतने क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 रहेंगे, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। अब IPC में क्या क्या पूछा जाएगा वो सब लिखा हुआ है, एविडेंस में, CRPC में और हमारा जो उत्तराखंड पुलिस एक्ट उसमें भी क्या क्या पूछा जाएगा सब आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम मेंस की एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। टोटल 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 मार्क्स के क्वेश्चन है। उसमें क्या क्या है कवर, देखिए जनरल नॉलेज के पेपर में जनरल साइंस है, नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट, करंट इवेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, देखिए बहुत सारी चीज़ें, कंप्यूटर भी आ रहा है। उसके बाद अगर सामान्य हिंदी की बात करें तो ये सारे आपकी जो चीज़ें हैं पूछी जाएगी। हम आपको एक बता रहे हैं, अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना हो कि आपका क्या है पूरा कोर्स, तो हमको नोटिफिकेशन में या फिर आप कमेंट्स में बता सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के कमेंट्स में कि आप एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो हम आपको बता देंगे। पेपर 3 देखते हैं, लॉ 1 जिसमें क्रिमिनल लॉ और प्रोसीजर विथ पुलिस एक्ट। तो उसका सिलेबस ये है पूरा, आप देख सकते हैं।
पार्ट ए में ये सब कुछ आएगा और पार्ट बी और पार्ट सी में आएगा। पेपर 4 जो है एविडेंस एक्ट, उससे रिलेटेड ये सब है। और उसके बाद जो है हमारा लास्ट में हमारा इंटरव्यू मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। तो देखिए ये सब कुछ हमने देखा है। अगर आपको इस सिलेबस का भी डिटेल्ड में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। और लास्टली मैं यही कहना चाहूँगी कि आप डेट्स का ध्यान रखिएगा। आज हमारा नोटिफिकेशन आया है 23 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है। तो प्लीज़ अगर आप उत्तराखंड APO के लिए अपना फॉर्म देना चाहते हैं, एप्लीकेशन फ़िलअप करना चाहते हैं, तो प्लीज़ जल्दी से फ़िलअप कर दीजिए। मैंने आपको इस नोटिफिकेशन में वैकेंसीज़ के बारे में बता दिया है, एज लिमिट के बारे में बता दिया है। हाँ, और अगर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें, शैक्षिक अर्हता, तो इसमें देखा जाए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन तो विधि स्नातक होना चाहिए। मतलब LLB हो या BA LLB हो, 5 ईयर वाला या 3 ईयर वाला कोई सा भी कोर्स आपको करना ही है। मतलब आप एक LLB ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने ये सब कुछ देख लिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और प्लीज़ हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर विज़िट करिए। हम आपको MCQs, लास्ट ईयर पेपर, मॉक टेस्ट सीरीज़ डिटेल में वीडियो देते हैं और बहुत सारे नोटिफिकेशन भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाते हैं। सिलेबस का अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। टेक केयर एंड बाय।